अर्जुन ने अपनी गीली चप्पलें बस के पायदान पर पटकी और एक लंबी आह भरी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, वैसे ही जैसे उसके जीवन में दुखों की बारिश हो रही थी। 31 साल का अर्जुन जिला भूमि सर्वेक्षण अधिकारी था, जिसके कंधों पर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ था। 6 महीने पहले पिता की अचानक मौत ने उसे न केवल भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था, बल्कि पीछे छोड़ गए 40 लाख के कर्ज ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। साहब, काला पत्थर गांव आ गया। बस के कंडक्टर ने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा। अर्जुन अपना भारी बैग लेकर उतरा। सामने कोहरे में लिपटी हुई एक संकरी घाटी थी। उसे यहाँ एक अजीब काम के लिए भेजा गया था। गांव वालों ने सरकार को अर्जी दी थी कि उनके मंदिर की चमत्कारी मूर्ति को राष्ट्रीय विरासत घोषित की जाए। दावा था कि यह पत्थर की मूर्ति हर साल कुछ इंच बड़ी हो जाती है। अर्जुन के लिए ये महज अंधविश्वास था, एक सरकारी औपचारिकता जिसे पूरा करके उसे प्रमोशन की उम्मीद थी। और प्रमोशन का मतलब कर्ज की एक और किस्त का इंतजाम। गांव के मुहाने पर ही उसे सरपंच महादेव मिला। सफेद कुर्ता पैजामा, गले में सोने की मोटी चेन और आंखों में एक ऐसी चमक जो श्रद्धा से ज्यादा चालाकी लग रही थी। पधारिए अर्जुन बाबू, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अंधेरा होने से पहले दर्शन कर लेते तो अच्छा था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते सरपंच जी, मैं यहाँ चमत्कार देखने नहीं, जमीन की पैमाइश करने आया हूँ। सुना है मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर कुछ विवाद है। अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। विवाद कुछ नहीं है साहब, बस सुरक्षा चाहते हैं। हमारी मिट्टी माता की महिमा फैल रही है, तो डर है कोई नुकसान न पहुँचाए। सरपंच ने उसे मंदिर की ओर ले जाते हुए कहा। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वहाँ एक सन्नाटा था, और वो सन्नाटा शांति वाला नहीं, बल्कि किसी डर को दबाने वाला था। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह एक दीवार के कोने में कोयले से जमीन पर कुछ बना रहा था। अर्जुन उसके पास से गुजरा तो देखा कि वह एक मूर्ति बना रहा था, जिसका चेहरा तो पत्थर जैसा था, पर उसके हाथ बहुत लंबे थे और वो जमीन के अंदर धंसे हुए थे। मंदिर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर था। पुराना काला पत्थर जिसकी दीवारों पर काई जमी थी। मंदिर के अंदर घुसते ही अर्जुन को एक तीखी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी और कुछ सड़े हुए फूलों का मिश्रण। गर्भगृह में वह मूर्ति थी, तकरीबन 7 फीट ऊंची। एक ऐसी आकृति जिसका कोई स्पष्ट रूप था ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने गीली मिट्टी को थपथपाकर एक इंसान जैसा आकार दिया हो। मूर्ति के होठों के पास एक बारीक दरार थी। देखिए साहब, महादेव ने एक पुरानी फीकी पड़ चुकी फोटो अर्जुन के हाथ में दे दी। ये फोटो 1980 की है। तब मूर्ति की ऊंचाई महज 5 फीट थी, और आज देख लीजिए। अर्जुन ने फीता निकाला और नाप लिया। सच में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पुरानी नाप और आज की स्थिति में तकरीबन 2 फीट का अंतर था। सरपंच जी, पत्थर कभी बढ़ता नहीं है, शायद नीचे की मिट्टी खिसकने की वजह से ये ऊपर आ गई हो। अर्जुन ने तर्क दिया। तभी कोने में बैठे एक अंधे पुजारी पंडित रुद्रनाथ ने अपनी सूनी आंखें अर्जुन की तरफ घुमाई। पत्थर नहीं बढ़ रहा है बेटा, भूख बढ़ रही है। जब पेट भरता है तो शरीर तो फैलेगा ही। अर्जुन को उनकी बात सुनकर सिहरन महसूस हुई। कैसी भूख पंडित जी? पुजारी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी माला जपने लगा। उस रात अर्जुन को गांव के सरकारी डाक बंगले में रुकना पड़ा। बिजली गुल थी और जनरेटर की घरघराहट सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे अर्जुन की आंख खुली। उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श के नीचे अपने नाखूनों से खोद रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई, पर आवाज अचानक से बंद हो गई।
खिड़की के बाहर देखा तो कोहरे के बीच उसे कुछ साए कब्रिस्तान की तरफ जाते दिखे। काला पत्थर गांव की एक पुरानी परंपरा थी कि वे अपने मृतकों को जलाते नहीं बल्कि मंदिर के पीछे वाली ढलान पर दफनाते थे। अगली सुबह अर्जुन का सामना कमली से हुआ। वह एक युवा विधवा थी जिसका पति पिछले महीने ही एक बीमारी से मरा था। वह बदहवास होकर सरपंच के घर के सामने चिल्ला रही थी, सरपंच जी, मेरा आदमी तो चला गया पर उसकी मिट्टी तो छोड़ देते। आज सुबह मैं वहाँ फूल चढ़ाने गई तो देखा कब्र अंदर की तरफ धंस गई है। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से किसी ने उसे खींच लिया हो। अर्जुन तुरंत वहाँ पहुँचा। कब्रिस्तान का नज़ारा बहुत खौफनाक था। कमली के पति की कब्र वाकई एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी थी। जब अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका तो उसका कलेजा मुंह में आ गया था। कब्र सिर्फ खाली नहीं थी बल्कि अंदर की सारी मिट्टी भी गायब थी। यहाँ क्या हो रहा है? अर्जुन ने गुस्से में सरपंच से पूछा। मिट्टी कहाँ गई और लाश कहाँ गया? महादेव ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब, ये पहाड़ी इलाका है, बारिश में जमीन धंस जाती है और जंगली जानवर मिट्टी नहीं खाते सरपंच जी। अर्जुन चिल्लाया। उसी शाम अर्जुन वापस मंदिर गया और उसने देखा कि मंदिर के बंद दरवाजों के नीचे से ताजी गीली मिट्टी की एक लकीर बाहर की तरफ आ रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा को धक्का देकर खोला। अंदर पंडित रुद्रनाथ मूर्ति के सामने बैठकर रो रहे थे। मूर्ति के पत्थर के सीने पर एक गीला हाथ का निशान था और सबसे डरावनी बात, मूर्ति का मुंह जो कल तक एक बारीक दरार था अब थोड़ा और खुल गया था। उस दरार के अंदर से मिट्टी रिस रही थी। पंडित जी, सच बताइए वरना मैं पुलिस को अभी फोन कर दूंगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। रुद्रनाथ ने कांपते हाथों से मूर्ति की ओर इशारा किया। सदियों पहले यहाँ अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। तब गांव के बड़ों ने एक बलि दी और उस मूर्ति को जागृत किया ताकि गांव कभी भूखा ना रहे। तब से गांव में फसल तो खूब होती है पर कीमत चुकानी पड़ती है। यह मूर्ति पत्थर की नहीं है, यह गांव पापों का भंडार है। यह मिट्टी मांगती है, वो मिट्टी जिससे इंसान बना है। अर्जुन ने तय किया कि वह आज यहाँ से भाग जाएगा। उसे अपनी रिपोर्ट नहीं चाहिए थी, उसे बस अपनी जान बचानी थी। वह डाक बंगला पहुंचा और अपना बैग पैक करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि फर्श के नीचे खुदाई की आवाज बहुत तेज हो गई थी। अचानक फर्श का एक टुकड़ा टूट गया। नीचे से एक पीला मिट्टी से सना हुआ हाथ निकला और उसने अर्जुन का पैर पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया और उसने अपनी टॉर्च से उस हाथ पर वार किया। वह हाथ पीछे हट गया पर अब पूरे कमरे की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी थी। वह बाहर की ओर भागा। पूरे गांव में अफरा तफरी मची थी। आसमान से बारिश नहीं बल्कि मिट्टी के ढेले गिर रहे थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और उनके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा सम्मोहन था। वे सब मंदिर की तरफ जा रहे थे। आज भोज की रात है। महादेव उसे रास्ते में मिला। उसके हाथ में एक फावड़ा था जिसमें जंग लगा था और वो खून से सना हुआ था। अर्जुन बाबू, आप शहर वाले नहीं समझेंगे। अगर इसे मिट्टी नहीं मिली तो यह पूरे गांव को निकल जाएगी। आपके पिता भी यहाँ आए थे सालों पहले। क्या आपको लगता है कि उनका कर्ज सिर्फ व्यापार में डूबा था? अर्जुन ठिठक गया। क्या मतलब? आपके पिता ने इस मंदिर से सोना लिया था गांव की सुरक्षा का वादा करके, पर उन्होंने वादा तोड़ दिया, इसलिए उनकी ऐसी मौत हुई। अब वो कर्ज आपको चुकाना होगा। महादेव की आवाज में कोई शालीनता नहीं थी। अर्जुन को याद आया, उसके पिता की जब लाश मिली थी तो उनके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद गिरने की वजह से ऐसा हुआ, पर आज उसे सच समझ आया। भीड़ ने अर्जुन को घेर लिया और उसे
मंदिर की ओर धकेलने लगे। मंदिर के अंदर वह मूर्ति अब एक दैत्य का आकार ले चुकी थी। उसका मुंह अब पूरी तरह से खुल चुका था, एक गहरे काले गड्ढे की तरह। अर्जुन को मूर्ति के सामने बांध दिया गया। महादेव ने एक पुरानी प्रार्थना शुरू की। मूर्ति के अंदर से एक आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ खाना चबा रहे हों। इसे मिट्टी दो, इसे मिट्टी दो, भीड़ चिल्लाई। महादेव ने एक टोकरा ताजी कब्र की मिट्टी मूर्ति के मुंह में डाली। मूर्ति ने उसे ऐसे सोख लिया जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। पर मूर्ति की आंखें, जो अब पत्थर की नहीं बल्कि इंसान की लग रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर टिकी थी। इसे पुरानी मिट्टी नहीं चाहिए, पंडित रुद्रनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा। इसे ताजा लहू की मिट्टी चाहिए। तभी एक धमाका हुआ। मंदिर की एक छत का हिस्सा गिर गया। बिजली कड़कने से एक पल के लिए रोशनी हुई और अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के पीछे हजारों कंकाल दबे हुए थे, जो अब धीरे धीरे उस पत्थर का हिस्सा बनते जा रहे थे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने हाथ से रस्सी को एक नुकीले पत्थर से काट दिया। वो पागलों की तरह मंदिर के पीछे के रास्ते से भागा। पीछे से महादेव और गांव वालों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, पर अचानक वो आवाजें चीख में बदल गई। जब वह पहाड़ी से नीचे की ओर भाग रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अब जमीन के अंदर धंस रहा था। पूरी पहाड़ी ढह रही थी। अगले दिन पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। काला पत्थर गांव का नामो निशान मिट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ हो। अर्जुन एक अस्पताल में मिला, सदमे की हालत में। उसने पुलिस को सब बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। उसने कहा कि यह अत्यधिक तनाव में और अपने पिता की मौत के सदमे की वजह से उसे मतिभ्रम हुआ है। 2 महीने बाद अर्जुन जब अपने शहर के फ्लैट में बैठा था, उसका प्रमोशन हो गया था। उसने खिड़की के बाहर देखा। गमले में लगे पौधों की मिट्टी उसे अब बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। उसकी भूख अब रोटी नहीं थी। अर्जुन ने चम्मच उठाया और गमले की मिट्टी मुंह में भर ली। उसका शरीर अब थोड़ा सख्त और थोड़ा बड़ा महसूस हो रहा था। काला पत्थर गांव मर चुका था, पर उसकी भूख अब शहर में आ चुकी थी। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।